हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बीएससी नर्सिंग सेकेंड सेमेस्टर में बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट है, उसमें यूनिट 8 है ऑर्गन फंक्शन टेस्ट। ऑर्गन फंक्शन टेस्ट में हम फर्स्ट पार्ट में बहुत सारी चीज़ें पढ़े थे। अब सेकंड पार्ट में हम केमिकल एग्जामिनेशन देखेंगे थायराइड फंक्शन टेस्ट का। थायराइड फंक्शन टेस्ट में TSH टेस्ट है। TSH मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हार्मोन थायराइड ग्लैंड से नहीं बनता, ये ब्रेन के पिट्यूटरी से बनता है। फंक्शन इसका क्या होता है? थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करना और T3 और T4 बनवाने के लिए सिग्नल देना। TSH फ्लक्चुएशन कैन एक्ट एज अर्ली वार्निंग सिस्टम। ये अर्ली वार्निंग सिस्टम हो सकता है और इसका जो नॉर्मल रेंज है 0.4 to 4.0 mU/L है। सिग्निफिकेंस इसका क्या है? एलिवेटेड TSH इंडिकेट हाइपोथायराइडिज्म एंड लो TSH इंडिकेट हाइपरथायराइडिज्म। जो लो TSH है वो हाइपरथायराइडिज्म को लोग इंडिकेट करता है और हाई TSH हाइपोथायराइडिज्म को। नर्सिंग केयर नर्स शुड एडवाइज द पेशेंट टू नॉट ईट सेल्फिश नहीं खाना कुछ दिन के लिए, और मतलब टेस्ट के पहले, और इवेलुएट करना है कि इसको सच एस में एस्पिरिन, स्टीरॉयड, डोपामिन, हेपेरिन में ये सब इंक्रीज़ कर सकते हैं, ये सब नहीं देना है। तो अब क्या है? T3 और ट्राइओडोथायरोनिन ये है। ये क्या होता है? ये टेस्ट कॉमनली डिटेक्ट करता है हाइपरथायराइडिज्म को। इसका 100 to 200 mg/dl है। और क्या है? सिग्निफिकेंस इंडिकेट करता है हाइपरथायराइडिज्म इंक्रीज होगा तो और डिक्रीज होगा तो हाइपोथायराइडिज्म। नर्सिंग केयर इवलुएट मेडिकेशन बताएंगे, और ये सब जो भी कॉर्टिसोल, क्लोरिमाइजिन, फिनाइटोइन, हेपेरिन, टेस्टोस्टेरोन, लिथियम सैलिसिलेट में डिक्रीज, ये सब जो डिक्रीज कर सकते हैं, और जो इंक्रीज सकते हैं वो सब जो भी प्रोजेस्टेरोन, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है, ये सब बताएंगे उनको। और अब क्या है? T4 थायरॉक्सिन, ये प्रीडोमिनेंट है थायराइड हार्मोन है जो ब्लड सर्कुलेशन में फाउंड होता है। नॉर्मल रेंज 5.0 to 11.0 mg/dl है। और सिग्निफिकेंस इसके हाई TSH, वही हाई TSH लो T4 होगा तो इंडिकेट हाइपोथायराइडिज्म, लो TSH लो T4 इंडिकेट हाइपोथायराइडिज्म, लो TSH हाई T4 इंडिकेट हाइपरथायराइडिज्म। नर्सिंग केयर सेम एज T3। अब है थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन टेस्ट। थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन टेस्ट में क्या होता है कि ये टेस्ट इवेलुएट करते हैं अमाउंट, इसमें प्रोटीन का कितना है, 13 to 39 mg/dl है। सिग्निफिकेंस TBG एलिवेटेड है, इंडिकेट करता है मेटाबॉलिक इलनेस को, और हाइपोथायराइडिज्म, लीवर डिजीज या फिर पोरफायरिया, प्रेगनेंसी, डिक्रीज TBG लेवल इंडिकेट एक्रोमेजली हाइपरथायराइडिज्म, ये सब। अब है कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन में क्या होता है? कैल्सिटोनिन दिस टेस्ट इज यूज टू आइडेंटिफाई रेयर थायराइड। रेयर थायराइड में ये टेस्ट यूज़ होता है कंडीशन जैसे C-सेल हाइपरप्लेसिया, मेडुलरी थायराइड कैंसर हो गया या ऐसा कुछ। RIA रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक, ये 2 से 4 घंटे पे 3 to 19% और 24 आवर पे 11 to 30% नॉर्मल वैल्यूज़ की होनी चाहिए। ये इंडिकेट करता है, क्या करता है कि ओरल और इंट्रावेनस रूट से थायराइड ग्लैंड अपटेक होता है, स्कैंड होता है, फ्यू आवर इंटरवल्स 24 आवर। और नर्सिंग केयर एडवाइस टू पेशेंट नॉट टू ईट और ड्रिंक 6 to 8 आवर प्रायर टू द टेस्ट, कि इसको वो सब नहीं खाना पीना है कुछ भी। थायराइड स्कैन नर्सिंग केयर में कोई नीडेड नहीं होगा, कोई नीड नहीं है नर्स की। अब है लीवर फंक्शन टेस्ट। चलिए स्टूडेंट, अब हम क्या चैप्टर के तीसरे और बहुत इम्पॉर्टेंट लीवर फंक्शन टेस्ट को पढ़ते हैं। लीवर हमारी बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड है और लगभग 500 से ज़्यादा फंक्शंस परफॉर्म करता है। लीवर का मेन फंक्शन क्या है? बाइल प्रोडक्शन करना, प्रोटीन सिंथेसिस, डिटॉक्सिफिकेशन, ग्लूकोज स्टोरेज और फैट मेटाबॉलिज्म, और क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, ड्रग मेटाबॉलिज्म, विटामिन स्टोरेज। जब लीवर डैमेज होता है तो ब्लड में कुछ केमिकल्स और एंजाइम्स क्वांटिटी बदल जाती हैं, और इतनी चेंजेस को डिटेक्ट करने के लिए LFT किया जाता है। LFT आर परफॉर्म्ड, अभी से हम समझे, बिलिरुबिन ब्लड लेवल को, और फिजिकल एग्जामिनेशन
स्किन म्यूकोसा स्क्लेरा ये सब, और कंजाइटिव स्टेटस, न्यूरोलॉजिकल स्टेटस पेशेंट का, एब्डोमेन में पैल्पेटेड करके डिटरमाइन करेंगे साइज लीवर का। केमिकल एग्जामिनेशन में बिलिरुबिन टेस्ट होता है। सबसे पहले बिलिरुबिन समझते हैं। बिलिरुबिन क्या है? या आरबीसी का लाइफ स्पेन लगभग 120 डेज का होता है, और पुराने आरबीसी जब टूटने पर हीमोग्लोबिन रिलीज होता है तो हीमोग्लोबिन से बिलिरुबिन बनता है। नॉर्मल कंडीशन में लीवर बिलिरुबिन को प्रोसेस करके बाइल के थ्रू बॉडी से रिमूव कर देता है। और क्या है बिलिरुबिन के टाइप से, यहाँ इनडायरेक्ट बिलिरुबिन होता है और डायरेक्ट बिलिरुबिन। इनडायरेक्ट अनकंजुगेटेड होता है बिलिरुबिन, और वाटर सॉल्युबल नहीं होता है, ब्लड में ट्रांसपोर्ट होता है। और डायरेक्ट वाला कंजुगेटेड होता है, वाटर सॉल्युबल होता है, लीवर में बनता है। नॉर्मल बिलिरुबिन लेवल क्या है? 0.22 to 0.8 mg/dl होता है। सीरम बिलिरुबिन एबिलिटी टू कंजुगेट एलिमिनेट एंड बिलिरुबिन मेजर्ड। कोलेस्ट्रॉल अगर देखें तो इसमें टोटल कोलेस्ट्रॉल 200 से कम, LDL 100 से कम, HDL 100 से ज़्यादा, ट्रिग्लिसराइड लेवल 150 से कम। अब है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। सीरम प्रोटीन लेवल क्या होगा? इसमें 32 to 45 ग्राम पर लीटर होगा। अल्फ़ा फीटोट्रोपिन क्या होगा? 16 mg/लीटर होगा। और ब्लड NH3 में क्या होगा? लेस देन 50 मिलीमोल पर लीटर होगा। हीमोस्टैटिक फंक्शन क्या होता है? प्रोथ्रोम्बिन 11 to 15 सेकेंड के लिए विटामिन की प्रोडक्शन कराता है, जिसमें 0.1 to 2.2 mg/ml होना चाहिए। डेली इनटेक 120 mcg/day होना चाहिए। सीरम एंजाइम टेस्ट में क्या होता है? ये क्या होता है इसमें? ALP नॉर्मल रेंज इसका 30 to 120, AST नॉर्मल रेंज लेस देन 40, और ALT नॉर्मल रेंज लेस देन 35, GGT नॉर्मल रेंज इतना 30 लेस देन 32 लेस देन 50। SGPT क्या होता है? ALT होता है, सीरम ग्लूटामाइल पायरुविक ट्रांसएमिनेज। मॉडर्न नेम इसका ALT एनालिन अमीनो ट्रांसफिरेज है। ये लीवर डैमेज का सबसे इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर माना जाता है। अगर नॉर्मल एज इसका 5 to 35 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर होगा। यह हेपेटाइटिस, लीवर सेल इंजरी में और फैटी लीवर में इंक्रीज होता है। ALP क्या होता है? ये एक एंजाइम है जो लीवर, बोन और बाइल डक्ट्स में प्रेजेंट होता है। अब है सीरम कोलेस्ट्रॉल। इट इज सिंथेसाइज एंड एक्सक्रीटेड बाय लीवर। नॉर्मल रेंज लेस देन 4 मिलीमोल पर लीटर। प्रोथ्रोम्बिन टाइम लीवर प्रोड्यूस प्रोथ्रोम्बिन एंड अदर क्लॉटिंग फैक्टर। द रेट प्रोडक्शन इज अफेक्टेड बाय विटामिन K से, और इसका जो प्रोडक्शन होगा वो अफेक्ट होगा। ये ब्लड क्लॉटिंग टाइम मेज़र करता है, लीवर क्लॉटिंग फैक्टर बनाता है, और अगर लीवर डैमेज हो जाए तो क्लॉटिंग फैक्टर कम बनेंगे। इसका जो नॉर्मल रेंज है 0.8 to 1.2 मिनट है। लीवर बायोप्सी होता है। बस हमारा जो ये चैप्टर है यहीं ख़त्म होता है। अगर समझ में आया तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।